So in this video we are going to discuss about various rights under Consumer Protection Act. कि ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बनाया गया, इसके अकॉर्डिंग हम लोग को कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं एज अ कंज्यूमर. ठीक है, वन बाय वन विल डिस्कस. द वेरी फर्स्ट राइट इज राइट टू सेफ्टी. सेफ्टी का मतलब क्या होता है कि किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को इस्तेमाल करके आपको उससे किसी भी तरह का नुकसान ना हो. दैट इज राइट टू सेफ्टी. टू बी प्रोटेक्टेड, कि हमें बचना है किससे? फ्रॉम हजार्डियस टू लाइफ एंड हेल्थ. उन सभी चीजों से जो हमारी लाइफ को या हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती हो. फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट दो फ्रेंड थे, अमन और तुषार. ठीक है, और तुषार की शादी थी. अब तुषार की शादी में अमन ने सोचा कि यार इसे मैं गिफ्ट में क्या दूं. तो उसे लगा कि चलो यार इनकी शादी हुई है तो इन्हें मैं प्रेशर कुकर गिफ्ट कर देता हूँ. ठीक है, तो अमन मार्केट जाता है और वहाँ से किसी भी लोकल कंपनी का एक प्रेशर कुकर परचेज करके ले आता है. देखने में सुंदर था, अट्रैक्टिव था, कलर अच्छे थे. तो पेमेंट करने के बाद वो प्रेशर कुकर परचेज करके ले आता है. शादी को उन्हें गिफ्ट कर देते हैं. आफ्टर मैरिज जब तुषार गिफ्ट खोलता है तो देखता है यार अमन ने, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसने मुझे एक प्रेशर कुकर गिफ्ट किया है. तो अपनी मिसेस को कहता है कि जाओ भाई इसमें ऐसा करो, कुछ मीठा बना लो, खीर बना लो. तो उसकी मिसेस वो प्रेशर कुकर में चावल वगैरह चीनी वीनी डाल के कुकर गैस पे रख देती है खीर बनने के लिए, और दोनों अपनी बातों में लग जाते हैं. आके थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि प्रेशर कुकर की जो विसल होती है ब्लो ही नहीं करती. जैसे नॉर्मली थोड़े से प्रेशर बनने के बाद विसल ब्लो करती है, तो ब्लो नहीं करती. तो तुषार कहते हैं जाओ भाई चेक करो क्या हुआ. तो जैसे ही तुषार की मिसेस वहाँ जाती है किचन में, और जैसे वो प्रेशर कुकर की विसल पे जरा सा टच करते एकदम से प्रेशर कुकर ब्लास्ट हो जाता है. अब ब्लास्ट होने की वजह से क्या हुआ कि प्रेशर कुकर फट गया. प्रेशर कुकर फटा, हो सकता है कि आसपास के जो रसोई में रखा सामान हो वो टूट फूट जाए, और उसके अंदर से जो गर्म चीज़ें निकली, हो सकता है उसकी मिसेस के ऊपर गिरे और उनको भी चोट लग जाए. तो ये क्या हुआ कि एक प्रेशर कुकर गलत था, उस वजह से उनकी मिसेस को भी नुकसान हुआ तुषार की, प्लस उनकी जो रसोई थी किचन विचन को भी नुकसान हो गया. तो इनसे उनकी हेल्थ पे भी नुकसान पड़ा और उनकी लाइफ पे भी नुकसान पड़ा. तो सरकार यही कहती है कि हमें जब भी चीज़ें परचेज करनी है तो थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखना है. अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि हम सेफ्टी का ध्यान कैसे रखें. सो फॉर दैट गवर्नमेंट हैज असाइन सम मार्क्स. ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन मार्क कहते हैं उन्हें. तो गवर्नमेंट ने कुछ मार्क्स दिए हैं जिन्हें आप चेक करके जब भी परचेज करो तो मार्क्स को चेक कर लो. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं तो उसमें ISI का मार्क होता है. कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उसमें एग मार्क होता है, AG/MAR का एग मार्क होता है. ठीक है, इसी तरीके से गोल्ड होता है तो उसमें आपका हॉलमार्क का निशान होता है. ठीक, तो इसी तरीके से आप कभी भी कोई चीज़ परचेज करो तो इन मार्क्स को आप चेक कीजिए. ये मार्क्स ये डिनोट करते हैं कि जिन भी प्रोडक्ट पे मार्क्स लगे दे आर अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड क्वालिटी, मतलब उनकी क्वालिटी में किसी तरह का डिटेरियोरेशन नहीं है. और अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत परेशानी आती है तो सरकार उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है. दैट इज राइट टू सेफ्टी, कि किसी भी सामान को खरीदने से पहले आपको मार्क्स चेक करने हैं कि वो मार्क्स उन प्रोडक्ट्स पे लगे हैं या नहीं है. वही आपकी राइट टू सेफ्टी को डिनोट करता है. और इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कोर्ट में भी जा सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट राइट इज राइट टू चूज. चूज का मतलब होता है चुनना. इसका क्या मतलब है कि जब आप मार्केट में जाते हो, शॉप्स में जाते हो, तो आपके पास ये पूरी पावर होती है कि आप शॉप पर बैठ के चीज़ों को चेक करो. वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं. ठीक है, उन सब चीज़ों को अच्छे से चेक कीजिए. चेक करने के बाद इफ़ यू फील सेटिस्फाइड, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई चीज़ें जो मैं चाहती हूँ वो इसमें सारे फीचर्स अवेलेबल है, देन यू कैन परचेज. और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे चीज़ें पसंद नहीं आ रही, यू कैन लेफ्ट ऑल्सो. कोई भी शॉपकीपर, कोई भी सेलर आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आपको चीज़ें परचेज ही करनी पड़ेगी. जैसे पहले हुआ करता था कि किसी शॉप में चले गए तो जैसे नॉर्मली लेडीज याद होती है कि भाई साहब ये दिखाना, भैया वो दिखाना, ये कलर पसंद नहीं आ रहा, वो कलर पसंद नहीं आ रहा. तो 15-20 मिनट के बाद सेलर कहता है जी अगर आपको लेना है तो बताओ, वरना हमारे पास समय नहीं है. ठीक है, और अगर आपको लेना ही है तभी हम आपको दिखाएंगे, वरना हम नहीं दिखाएंगे. तो ये चीज़ हमारे राइट टू चूज को वायलेट कर रही थी.
तो सरकार ने अधिकार दिया कोई भी कंज्यूमर, कोई भी कस्टमर शॉप पे जाए, आराम से तसल्ली से सब चीज चेक करे, वैरायटी ऑफ चीजों को चेक करे, सब्स्टिट्यूट गुड्स देखे कि इसके अगेंस्ट सपोज मैं पेन लेने गया तो मुझे जेल पेन लेना है, बॉल पेन लेना है, जेल पेन जो दुकानदार ने दिखाया क्या वो मुझे पसंद आया नहीं है, सब चीज चेक करने के बाद, हर एक चीज का एनालाइज करने के बाद इफ आई फील सेटिस्फाइड देन ओनली आई विल परचेज। शॉपकीपर कैन नॉट फोर्स अस टू बाय एनी कमोडिटी और एनी थिंग्स। इट इज फ्रीडम फ्रॉम चूजिंग वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट, कि हमारे पास फ्रीडम है, हमारे पास आजादी है कि हम वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, दुकान पे जाते हैं बहुत सारे, वो आपको दिखाते हैं जीन्स देखने को, तो ये तो नहीं कि एक जीन्स दिखाते हैं, बहुत सारी जीन्स दिखाते हैं और आपने सारी नहीं खरीदनी थी, जो पसंद है वो खरीदते हो। दैट इज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, कि आपके पास मार्केट में वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और ये सेलर की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको वेराइटी दिखाएं, उनकी शॉप में वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स होने चाहिए जिससे कि आप अपने इस अधिकार को चुन सको। कोई भी शॉपकीपर आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आपको स्पेसिफिक सामान खरीदना ही पड़ेगा, दैट इज योर राइट। जबरदस्ती नहीं खरीदेंगे, इच्छा होगी तो खरीदो, नहीं है तो लेफ्ट द प्रोडक्ट ओवर देयर। क्लियर? तो दो राइट हमने डिस्कस किए, राइट टू सेफ्टी कि प्रोडक्ट खरीदते समय सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को चेक करें, ISI मार्क देखें, हॉल मार्क देखें, इस तरह के एग मार्क होते हैं, इस तरह के बहुत से मार्क्स होते हैं जो आपने चेक करने होते हैं सामान को परचेज करते समय, जो आपके प्रोडक्ट की सेफ्टी को डिनोट करते हैं। और राइट टू चूज, कोई भी शॉपकीपर आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आपको स्पेसिफिक प्रोडक्ट परचेज करने पड़े।